अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे तलबा व तालिबात, उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ होंगे खुश व खुर्रम होंगे। ज़ेर नज़र जो हमारा मज़मून है जो हम पढ़ रहे हैं वो है दास्तान हालत तबाह करने माँ बाप की शहज़ादे के गायब होने पर। मतलब ये कि हम जो मज़मून पढ़ रहे हैं उसका उन्वान जो है वो है दास्तान हालत तबाह करने माँ बाप की, यानी कि माँ बाप जो है शहज़ादे की उनकी हालत उस वक्त ख़राब हो जाती है जब शहज़ादा जो है वो अपने कमरे से अपने महल से गायब हो जाता है। तो गायब हो जाने की वजह से जो उनके वालिदैन हैं उनकी हालत जो है वो तबाह हो जाती है, ख़राब हो जाती है। इसका एक हिस्सा हमने पढ़ लिया है, आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। जहाँ पर हमने इख्तिताम किया था प्यारे बच्चों, वो कुछ इस तरह से वो शेर था, न बन आई कुछ उनको उसके सिवा कि कहिए ये अहवाल अब शह से जा। हमने पढ़ा था कि जब नौकरानी शहजादे के कमरे में गई थी तो उसने क्या देखा था, वहाँ पे उसने देखा था कि जो शहजादा है वो अपने कमरे में मौजूद नहीं था, वो गायब हो चुका था और ना ही वहाँ पे पलंग था ना वहाँ पे शहजादा था। फिर वो मंजर देखने के बाद कि शहजादा अपने कमरे में नहीं है, तो उसकी वजह से जो सारा माहौल है, जो महल के जो सारे लोग होते हैं वो परेशान हो जाते हैं, वो मुसीबतों में गिर जाते हैं, वो सारे परेशान हो जाते हैं। फिर कोई रोने लगता है, कोई अपने चेहरे को पीटने लगता है। फिर उनके जहन में एक ही बात सूझती है कि अब ये जो अहवाल है, जो है हाल है कि शहजादा अपने कमरे से गायब हो गया है, कि कोई वो बताए किसको, शाह को यानी कि बादशाह को, यानी कि शहजादे के बादशाह को, शहजादे के वालिद साहब को वो कोई बात बताए ताकि उसको भी पता चले कि जो आपका जो बेटा है शहजादा जो है वो अपने कमरे में मौजूद नहीं है। तो आइए पढ़ते हैं जो आज हमें पढ़ना है। सुनी शाह ने अल किस्सा जब ये खबर, गिरा खाक पे कह के हाय पसर। तो जब ये किस्सा, ये कहानी बादशाह के कानों में आ गई, जब उसने ये बातें सुनी, जब ही उसने ये खबर सुनी तो उसका क्या हाल हो जाता है। उस वक्त वो खाक पे ज़मीन पे गिर जाता है और अपने पसर को यानी कि अपने बेटे को पुकारने लगता है कि हाय मेरे बेटे, तुम्हारे साथ ये क्या हुआ और आप कहाँ चले गए। क्योंकि जब ये बादशाह अपने बेटे की खबर सुनता है कि मेरा बेटा जो है वो अपने कमरे में मौजूद नहीं है तो उसकी हालत भी खराब हो जाती है, वो खाक पे गिर जाता है। उसके बाद क्या फरमाते हैं, कलेजा पकड़ मां तो बस रह गई, गली कली की तरह से बक्स रह गई। शायर फरमाते हैं फिर माँ की हालत क्या होगी। पहले तो शाह यानी कि बादशाह जो उसके वालिद मोहतरम थे, जब उन्होंने बादशाह शहजादे के बारे में सुना तो वो कहाँ पे गिर गए, खाक पे गिरे, तो उसकी हालत खराब होने लगी। फिर जब ये खबर माँ के कानों तक आ जाती है तो वो अपना कलेजा पकड़ के रह जाती है। जिस तरह कली जो खिलने से पहले मुरझा जाती है उसी तरह माँ का भी वैसा ही हाल हो जाता है। फिर क्या शायर फरमाते हैं, कहा शाह ने वहां का मुझे दो पता, अजीजो जहां से वो यूसुफ गया। तो बादशाह ने क्या कहा, वालिद ने क्या कहा, बताया कि ए मुझे खबर देने वालों कि आप जो बता रहे हो कि मेरा जो बेटा है शहजादा है वो अपने कमरे में मौजूद नहीं है, मुझे उसका पता दो कि वो कहाँ पे सोया था, वो कहाँ पे था, और मुझे उसका पता दीजिए कि जहां से वो मेरा यूसुफ जैसा बेटा गायब हो गया है। तो शायर जो है वो कहते हैं कि यहाँ पर वालिद जो है, बादशाह जो है, वो अपने बेटे को यूसुफ जैसा बता देता है, यानी कि वो उतना खूबसूरत था जितना कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम था। वो कह रहे हैं कि जो मेरा यूसुफ जैसा बेटा था जो अब अपने कमरे में मौजूद नहीं है, जो वहां से गायब हो चुका है, मुझे उसका पता दो, मुझे एड्रेस दो, ए अजीजो दोस्तों मुझे उसका एड्रेस दो ताकि मुझे भी पता चले कि वो कहाँ पे सोया था, किस तरह वगैरह सोया था और वहां पे कौन कौन सी चीजें वगैरह रखी हुई थी, ताकि मैं भी मुआयना करूं कि मेरा बेटा आखिर चला तो
कहाँ चला गया। फिर शायर फरमाते हैं, गई ले वो शाह को लबे बाम पर, दिखाया कि वो सोया था वो सीम पर। शायर फरमाते हैं कि उसके बाद कुछ लोग उसको, यानी कि नौकरानियां वगैरह जो है, जो महल में काम करते हुए नजर आ रहे थे, जो मातम कर रहे थे शहजादे के गायब होने पर, वो उसको लबे बाम पे गए, छत पे ले गए और दिखाया, किसको, बादशाह को दिखाया कि जो शहजादा जो है, आपका बेटा जो है, वो यहाँ पे छत के किनारे सोया हुआ था। सीम हो गया किनारा, जो किनारा था छत का वो वहीं पे सोया हुआ था, जहां पर अब वो दिखाई नहीं दे रहा था। फिर क्या बताया, यही थी जगह वो जहां से गया, कहा हाय बेटा तू यहां से गया। जब बाप ने, वालिद ने, बादशाह ने वो मंजर देखा कि जहां पर उसका बेटा सोया करता था और जहां से अब उसका बेटा गायब हो गया था, क्या कहा, यही थी जगह। जब लबे बाम पे पहुंचा कौन, वालिद साहब जब वहां पे पहुंच जाते हैं और क्या कहने लगे कि ऐ मेरे बेटे तू यहां से गायब हो गया है, मेरे नौजवान मैं कहां जाऊं पीर, नजर तूने मुझ पे नकी बेनजीर। अब शायर जो है फरमाते हैं कि वालिद साहब ने उस वक्त क्या कहा, क्या जब उसने अपने बेटे को वहां से गायब पाया, वो जगह भी देखी जहां से उसका बेटा गायब हो गया था, कहा कि ऐ मेरे नौजवान, अब बेटे से पुकार रहा है, बेटे को तस्वुर करके उससे बात कर रहा है वालिद, क्या कह रहा है उसे कि ऐ मेरे नौजवान बेटे मैं कहां जाऊं, मैं तो अब बुजुर्ग हो रहा हूं, मैं अब बूढ़ा हो रहा हूं, अब इस हालत में कहां जाऊं, क्योंकि आप ही तो मेरे सहारे थे, अब मैं क्या करूं, नजर तूने मुझ पे न की बेनजीर, यानी कि आपने मुझ पे नजर क्यों ना रखी कि मैं अब बूढ़ा हो रहा हूं और मैं अब कहां चला जाऊं, तुम ही तो मेरे सहारे थे, नजर तूने मुझ पे, यानी कि आपने मुझ पे क्यों नजर नहीं रखी, आपने मेरी ओर क्यों नहीं देखा कि मैं अब बूढ़ा हो रहा हूं, क्योंकि आपका गायब हो जाना वो मेरे लिए कयामत से कम नहीं है। फिर शायर फरमाते हैं कि उसके बाद क्या हो जाता है, अजब बहरे गम में डुबोया मुझे। तो वालिद साहब क्या कहते हैं उसे, कहते हैं कि ए मेरे बेटे तुमने मुझे बहरे गम के समंदर मुझको डुबो दिया। ठीक है, सबसे बड़ी नेमत जो है प्यारे तलबा, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा, वो सबसे बड़ी नेमत जो है वो है औलाद। तो औलाद की महरूमी का एहसास तो वो जानता है कि जिसके पास औलाद ना हो, तो जब इसका बेटा जो है शहजादा वो गायब हो जाता है तो वालिद से रहा नहीं जाता है, वो गम और परेशान में मुब्तला हो जाता है और कहता है, ख्यालों ही में कहता है कि ए मेरे बेटे तुमने मुझे गम के समंदर में मुझे डुबो दिया, गर्ज जान से तूने खोया मुझे। आपको मैं ये भी बात बताता चलूं कि हमारे इलाके में एक शख्स थे, उनकी डेथ हो गई। ठीक है, उनकी जब डेथ हो गई और उसके जो वालिद साहब है वो 1 साल के बाद मर जाते हैं। ठीक है, क्यों, उसके पहले उसका बेटा मर जाता है, बाद में उसका वालिद था वो मर जाता है। रीजन क्या बताया लोगों ने, यानी कि जब उसके बेटे का इंतकाल हो जाता है फिर उसी वक्त से जो बाप है वो गहरी सोच में पड़ गया। ठीक है, उसने सारा कुछ अपने दिल पे ले लिया और यहां तक कि वो हार्ट की प्रॉब्लम्स में मुब्तला हो गया और यहां तक कि उसकी फिर क्या होगी, वो डेथ होगी। यानी कि बेटे के गम में अब बाप जो है वो भी मर गया। तो यहां पर भी वही सूरत हाल है कि जो बाप है वो गम में डूब गया है और क्या कहा, गर्ज जान से तूने खोया मुझे, ऐ मेरे बेटे कि तूने मुझे अब खो दिया, यानी कि अब मैं भी चला जाऊंगा इस दुनिया से, अब मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। फिर शायर फरमाते हैं, अजब तरक्की शब थी हयात वो, कयामत का दिन था न थी रात वो। कहते हैं कि जिस रात शहजादा गायब हो जाता है और जब उनके वालिदैन को पता चलता है कि जो हमारा बेटा है वो अपने कमरे में मौजूद नहीं है, फरमाते हैं कि वो रात नहीं थी, वो अजीब तरह की शब थी, वो मुसीबत की रात थी, वो रात थी ही नहीं बल्कि वो कयामत का दिन था कि जिस रात शहजादा अपने कमरे से गायब हो जाता है। फिर शायर फरमाते हैं कि सहर ने किया जब गिरेबान चाक, उड़ाने लगे मल के सर पे खाक। शायर फरमाते हैं कि जब सहर ने गिरेबान को चाक किया, मतलब कि जब रात खत्म हो गई, जब रात का अंधेरा छिट गया, दूर हो गया और अब सहर सुबह होने लगी, फिर क्या हुआ, सारे लोग जो बेदार थे रात भर, फिर उन्होंने सुबह सवेरे जो खाक है, जो गर्दो गुबार है, वो अपने सर पे ले लिया, उड़ाने लगे, यानी कि मातम करने लगे। फिर शायर फरमाते हैं
उठा शहर में हर तरफ शोर गुल। अभी तक तो महल वालों को पता था कि शहजादा जो है वो अपने कमरे में मौजूद नहीं है, मगर जब सुबह सवेरा हो गया फिर क्या हो गया, सारे इलाके के जो लोग हैं उनको खबर हो गई कि जो शहजादा है वो अपने कमरे में मौजूद नहीं है। उसकी वजह से क्या हो जाता है, सारे शहर में शोरगुल, बहुत शोर शराबा पैदा हो जाता है, क्योंकि उनको पता चलता है कि शहजादा जो है वो अपने कमरे में मौजूद नहीं है, वो किसी तरह गायब हो गया है। कि गायब हुआ इस चमन से वो गुल, बताया कि वो गुल जो है, कौन, शहजादा जो है वो अपने चमन में अब मौजूद नहीं है। तो यहां पर कहा जा रहा है शहजादे को क्या, गुल, और महल को कहा जा रहा है चमन कहा जा रहा है। फिर क्या हुआ प्यारे तलबा, गम व दर्द से दिल जो सबका बरा, यानी कि सबका दिल जो है वो दर्द में डूब गया, मुसीबतों में परेशानियों में सब फंस गए। गम व दर्द, सबको गम लाहिक हो गया, दर्द से वो लबरेज उनका दिल हो गया, से दिल जो सबका बरा हुआ, बाग सारा वो मातम सरा, इनकी सारा बाग जो है ना वो मातम करने लगे, हर एक चीज जो है मातम करने लगी। वालिदैन, नौकरानियां, फूल वगैरह जो है वो सब मातम करने लगे। क्यों, वजूहात क्या थी, क्योंकि शहजादा जो है वो अपने कमरे से गायब था, तो इस पर वो मातम करने लगते हैं। इसके आगे क्या होता है इंशाल्लाह वो कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप जो कुछ भी सुनेंगे समाज करेंगे अच्छे से और इसको याद रखने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी था। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।